हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में आप सभी का। आज का वीडियो बहुत ही खास इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आज को बताने वाला हूं और जो एग्ज़ाम प्रोग्राम जारी किया है यूजी सेमेस्टर 2 वालों के लिए। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, इस एग्ज़ाम रूटीन को नहीं समझ पाएंगे, तो आप क्या करें, बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है, एग्ज़ाम जो छूट जाता है। क्यों? क्योंकि इस रूटीन को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से उसको समझ में नहीं आता है क्योंकि कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम, कौन सा डेट कौन है, वाला कौन सा पेपर का एग्जाम कौन सा डेट को होगा, ठीक है, कितना सिटिंग में होगा, फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग में, ये समझ में नहीं आता। तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है, छूट जाता है, जिसकी वजह से फिर से दोबारा एग्जाम देना पड़ता है, दोबारा पैसा उसको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, आज का वीडियो इसीलिए खास होने वाला है। तो आज का वीडियो उनके लिए खास होने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है ना, क्या बोल रहे हैं, ऊपर में देख पा रहे होंगे आप लोग, सीधे कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, यहाँ पर प्रोग्राम फॉर यूजी सेमेस्टर 2 सेशन 25-29 एग्जाम 2026 एनएपी के अंडर जिसका आता है, ठीक है। तो आज का स्पेशल उसके लिए बताने वाला हूँ जिसका सेशन यहाँ पर किया होने वाला है 2025-29, ठीक है। 25-29 स्पेशल बताने वाले हैं। एक्स के बाद, हालांकि एक्स रूटीन के लिए भी यही चीज़ है, ठीक है। तो एक्स इसके बाद वाला वीडियो में आज को बताने वाला हूं। तो स्पेशल ये जो स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट यानी रेगुलर स्टूडेंट है, 25-29 2025-29 वाले जो भी सेशन के स्टूडेंट है, आज उसके लिए बताने वाला हूँ। अदरवाइज अगर मैं एक्स वाला भी इसी वीडियो में कवर करूँ तो वीडियो लंबी होगी, ठीक है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी एक्स वाला स्टूडेंट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में आपका एक्स वाला जो भी स्टूडेंट है, जो प्रमोटेड स्टूडेंट है, जो भी प्रमोट हुए या फेल हुए थे, तो उसके लिए भी इसी चीज़ को मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा दूसरा वीडियो में, ताकि वीडियो लंबा ना हो। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। तो आज का जो होने वाला है, 25-29 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, खास होने वाला है। जो भी स्टूडेंट 25-29 वाले के लिए हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसकी मत कीजिए, अदरवाइज आप ही को प्रॉब्लम होगा, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, तो जिसकी वजह से आपका एग्जाम छूट सकता है। आपका एग्जाम अगर छूटा तो फिर दोबारा देने के लिए मौका आपको नहीं दिया जाएगा। फिर बाद में आपको दूसरा सेशन जब उसका एग्जाम होगा, तब आपको फिर एक सब्जेक्ट की वजह से, यानी आपका अगर मान के चलो आप क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट में किसी इस माइनर पेपर में, एसी पेपर में, बीएससी पेपर में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप एक पेपर में क्या होते हैं, प्रमोट होते हैं या फेल होते हैं, प्रमोट होते हैं, तो क्या करना पड़ता है, आपको पूरा फुल पैसा देना पड़ता है, ठीक है। कितना है आपका, 585 आई थिंक इतना लगता है। तो एक पेपर की वजह से आपको पूरा पेपर का पैसा देना पड़ेगा। एक तो क्या होगा, पैसा भी बर्बादी होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा और फिर प्रेशर भी होगा, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को, इस जो रूटीन है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका एग्जाम ना छूटे। इसलिए ध्यान से देखिए, इसकी मत कीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्पेशल 25 सेशन वाले बताने वाला हूँ, 25-29 सेशन के लिए। इसके नेक्स्ट वाला मैं एक्स वाला भी बताने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को शायद साफ साफ, तो हो सकता है दोस्तों मेरा आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं आता होगा, तो या कम आवाज़ आता होगा, तो आप लोग साउंड बढ़ा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अभी जोर से नहीं बोल सकता हूँ अभी, क्योंकि प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में आप लोग को दिख रहा है ना, कितना 11 बज रहा है, ठीक है। तो 11 बज बहुत बहुत रात हो गया, ठीक है। सब कोई सो गया, ठीक है। ज़्यादा जोर से बोलेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा ना, सब कोई सोया हुआ है, फिर समझ रहे हैं, मेरे बात को भी समझिए, मेरे प्रॉब्लम को समझिए, ठीक है। मुझे भी टाइम उतना नहीं मिलता है, तो इतना रात को मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, वो नहीं आता है, जिसकी वजह से एग्जाम छूटता है। तो ठीक है, समझ रहे हैं, मैं 11 बज रहा है, 11 बजे रात को बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, वॉइस को थोड़ा आवाज़ बढ़ा के सुन सकते हैं, ठीक है, वॉइस को वॉल्यूम करके सुन सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए। तो यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ, सीधे कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका नोटिफिकेशन ऑन जो भी दिया है, ये प्रोग्राम यूजी सेमेस्टर 2 सेशन 25-29 एग्जाम 2026 एनएपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो दिया है। तो स्पेशल 25-29 सेशन वालों के लिए बताने वाला इसमें, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ताकि आपका एक भी पेपर, एक भी एग्ज़ाम ना छूटे, आप सही टाइम सही चीज़ को समझ पाए। यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो पहले है कॉलम, इसको समझिए, या इधर डेट एंड डेज दिया गया है, इधर आपका सीजन दिया गया है, इधर ये जो कॉलम दिया है, ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट दिया जाया गया है और ग्रुप भी दिया गया है, ठीक है। तो एग्ज़ाम आपका कब से शुरू होने वाला है, सेमेस्टर 2 वाले के एग्ज़ाम जो है ना, 19 अगस्त से शुरू होने वाला है। कब से? 19 अगस्त से शुरू होने वाला है। 19 अगस्त का एग्ज़ाम कब, ए ग्रुप का एग्ज़ाम कब होने वाला है, ग्रुप जिसका मेजर सब्जेक्ट ग्रुप ए के अंडर में आता है, क्या समझो मेरे बात को ध्यान से, ठीक है। इसकी मत कीजिए, जिसका ग्रुप, जिसका मेजर ग्रुप ए के अंडर में आता है, किसका, न्यू सेशन का है बोल रहा हूँ, 25-29 वाला, जिसका ग्रुप एक अंडर में आता है, तो उसका एग्जाम 19 तारीख को होगा, फर्स्ट सिटिंग में होगा। कितना तारीख को, तारीख है उसका 19 तारीख, और सिटिंग कौन सा है, फर्स्ट सिटिंग का 25-29 सेशन वाला, ठीक है। तो आपका
किस में होगा, फर्स्ट सिटिंग 19 तारीख को होगा। और जिसका ग्रुप बी के अंडर में आता है, जिसका मेजर ग्रुप एमजे पेपर, ठीक है, MJ2 पेपर हो रहा है, ठीक है, मेजर 2 पेपर किस में आता है, ग्रुप बी में आता है, तो उसका एग्जाम भी 19 तारीख को सेकेंड सिटिंग में होगा। किस में होगा, सेकेंड सिटिंग में, ठीक है, 19 तारीख को सेकेंड सिटिंग में हो सकता है। दोस्तों अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा ये ग्रुप ABC क्या है, तो सबसे पहले इस चीज वैसे बताते जाएं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये ग्रुप क्या है, ग्रुप ए क्या है, ग्रुप बी क्या है, ग्रुप सी क्या है, यानी ग्रुप ए में कौन कौन सा सब्जेक्ट जाता है, ग्रुप बी में कौन कौन सा सब्जेक्ट जाता है, कौन सा सब्जेक्ट आता है, ठीक है। इस चीज़ को पूरे डिटेल से देखेंगे तब हमको समझने में या आपको भी समझने में प्रॉब्लम ना होगा, आसानी होगा, क्योंकि आप समझ पाएंगे कि ग्रुप ए क्या चीज़ है, ग्रुप बी क्या है, ग्रुप सी क्या है, ग्रुप ए में कौन सा सब्जेक्ट आता है, ग्रुप बी में कौन सा सब्जेक्ट आता है, ग्रुप सी में कौन सा सब्जेक्ट आता है, ये चीज़ आपको समझने में आसानी होगी। और देख सकते हैं दोस्तों अब की बार जो ये दिया गया है चार्ट है ना, ये रूटीन जो है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए, अदरवाइज कन्फ्यूज होके आपका एग्जाम छूट सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ग्रुप समझते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ग्रुप यहाँ समझते हैं क्या क्या ग्रुप दिया गया है। यहाँ पर ग्रुप दिया गया है, पहले यहाँ पर नोट पढ़िए, नोट में दिया सब्जेक्ट फॉर मेजर AC माइनर एंड MDC एग्जामिनेशन आर ग्रुप्ड एज फॉलो, जो नीचे दिया गया है इसके लिए। ग्रुप ए में क्या दिया है, जिसका मेजर सब्जेक्ट, आप लोग यहाँ ध्यान देखिएगा, ठीक है, जिसका मेजर सब्जेक्ट ग्रुप ए के अंडर में आता है, यानी आपका मेजर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हो सकता है, हिंदी, सोशोलॉजी है, उर्दू, संस्कृत है, मैथमेटिक्स है, LSW जियोलॉजी है, मैथिली और गांधीयन थॉट से। अगर इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका आता है मेजर सब्जेक्ट, इसमें से कोई आपका मेजर सब्जेक्ट है, तो आप कौन सा ग्रुप में आते हैं, ए ग्रुप के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो आप ए ग्रुप के स्टूडेंट हुए, समझ गए इस चीज़ को। ए ग्रुप क्या होता है, ए ग्रुप वो है अगर आपका मेजर सब्जेक्ट इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आता है तो आप ए ग्रुप के स्टूडेंट हुए, समझ गए ये बात। अगला आपका क्या है, ग्रुप बी। तो ग्रुप बी क्या है, ग्रुप बी क्या है, जिसका मेजर सब्जेक्ट MJ2, ठीक है, MJ2 पेपर ग्रुप बी में आता है। ग्रुप बी का मतलब क्या, अगर आपका मेजर टू पेपर किस में आ रहा है, ग्रुप बी, यानी अगर आपका मेजर पेपर इंग्लिश है, हिस्ट्री है, जियोलॉजी है, केमिस्ट्री है, AIS&C है, रूरल इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, स्टैटिक्स, पार्सियन, फिलोसॉफी, बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस है, मैनेजमेंट, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसमें से कोई भी आपका आता है मेजर सब्जेक्ट, मेजर 2 है, तो आप ग्रुप बी के अंडर में आते हैं। समझ रहे हैं मेरे बात को कि अगर आपका मेजर सब्जेक्ट ग्रुप बी में आता है, यानी आपका मेजर सब्जेक्ट इसमें से कोई है आपका मेजर पेपर, तो आप ग्रुप बी के स्टूडेंट हुए। कौन सा ग्रुप बी के स्टूडेंट हुए, ठीक है, समझ में आया ये चीज़। अगला चीज़ है आपका ग्रुप सी। क्या है ग्रुप सी, अगर आपका मेजर पेपर, ठीक है, मेजर 2 पेपर ग्रुप सी में आता है। ग्रुप सी का मतलब अगर आपका मेजर पेपर क्या है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, संताली कॉमर्स है, फिलोसॉफी है, फिजिक्स, बंगाली, बॉटनी, साइकोलॉजी, होम साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट है तो आप ग्रुप सी के अंडर स्टूडेंट आए। कौन सा ग्रुप, आप सी के स्टूडेंट हैं, समझ गए। अगर आपका मेजर सब्जेक्ट मेजर 2 पेपर सी के अंडर में आता है, इसमें से कोई भी आता है इस सी वाला में से, तो आप सी के ग्रुप के स्टूडेंट हुए। आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया कि ABC क्या है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले आपका मेजर सब्जेक्ट किस ग्रुप में आता है, ए ग्रुप में आता है या बी ग्रुप में आता है या सी ग्रुप में आता है। इससे आप लोग देख लीजिए, इस चीज़ को कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि आगे इसी ग्रुप के थ्रू मैं बताने वाला हूँ आपका एग्जाम कब होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए पहले आपका क्या चीज़ है, आपका मेजर ग्रुप कौन सा ग्रुप में आता है, ये चीज़ देखिए, ठीक है। चलिए अब एग्जाम यहाँ डेट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए न्यू सेशन का है, बता रहा हूँ 25-29 वाला सेशन के लिए आपका एग्जाम 19 अगस्त से शुरू होने वाला है। जिसका मेजर पेपर, ध्यान से देखिए, जिसका मेजर 2 पेपर ए ग्रुप में आता है, तो उसका एग्जाम जो है 19 अगस्त को फर्स्ट सिटिंग में होने वाला है, ठीक है, 19 अगस्त को फर्स्ट सिटिंग में होने वाला है। तो ठीक है, और जिसका एग्जाम जिसका मेजर पेपर, जिसका मेजर 2 पेपर ग्रुप बी के अंडर में आता है, जिसका मेजर पेपर ग्रुप बी के अंडर में आता है, उसका एग्जाम जो है उसी तारीख को, यानी 19 अगस्त को सेकेंड सिटिंग में होगा, ठीक है। सेकेंड सिटिंग का टाइमिंग दिया है दोस्तों 2 से 5, ठीक है, 2 से 5 है सेकेंड सिटिंग का टाइमिंग, और फर्स्ट सिटिंग का टाइमिंग दिया 10 से 1 बजे। इस चीज़ को समझिए। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, अगर आपका मेजर 2 पेपर किस में आता है, ग्रुप बी में आता है, तो आपका एग्जाम 19 तारीख को होगा। किसका, मेजर 2 का एग्जाम 19 तारीख को सेकेंड सिटिंग में होगा। किसमें, सेकेंड सिटिंग में होगा। टाइमिंग है 2 से 5, समझ गए इस चीज़ को। अगर आपका मेजर पेपर किस में आता है,
अगर आपका मेजर 2 पेपर ग्रुप सी के अंडर में आता है, ग्रुप सी आप तो यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है, आपका मेजर पेपर कौन सा ग्रुप में आता है। अगर आपका मेजर पेपर ग्रुप सी में आता है, ये है क्या है, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, संथाली, कॉमर्स, इसके बाद क्या फिलोसफी, यहाँ पर जीरो पी था, ठीक है। इसके बाद फिजिक्स, बंगाली, इसमें से यानी ग्रुप सी में से आता है। अगर आपका मेजर पेपर MZ2 पेपर ग्रुप सी के अंडर में आता है तो आपका सी का एग्जाम कब होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो अगर आपका मेजर पेपर, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, अगर ये आपका, इसीलिए बार बार बता रहा हूँ दोस्तों कि आपका ये जो है ना पेपर ना छूटे, इसलिए बार बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मेजर 2 पेपर आपका सी में आता है तो आपका एग्जाम कब होने वाला है, आपका 20 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा, ठीक है। 20 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। कौन सा स्टूडेंट के लिए, जिसका मेजर पेपर ग्रुप सी के अंडर में आता है, जिसका मेजर 2 पेपर ग्रुप सी, कौन सा ग्रुप सी के अंडर में आता है, तो आपका 20 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। तो आप लोग अपना अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपका मेजर 2 पेपर कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। और वो देखिए आपका वो सब्जेक्ट कौन सा ग्रुप में जा रहा है, ठीक है। आपका सी ग्रुप में जा रहा है, ए ग्रुप में, बी ग्रुप में, कौन सा ग्रुप में जाता है, और उस ग्रुप का एग्जाम कौन सा डेट को होगा, कौन सा सिटिंग को होगा। देखिए, अगर आपका मेजर 2 पेपर ग्रुप सी के अंडर में आता है तो आपका एग्जाम 20 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। समझ गए ये चीज़, ठीक है। हाँ दोस्तों, और यहाँ एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अब नोट में जो दिया गया है इस चीज़ को थोड़ा सा आगे मैं और बता देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न होगा और इसमें से ही बहुत सारे स्टूडेंट छूट जाता है, जिसकी वजह से वो प्रमोट हो जाते हैं, फिर से उसको एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ जो बताया गया है, ठीक, नोट जो है उसको तो मैंने बताया, नीचे नहीं बताया मैंने। अच्छा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था दोस्तों, तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ क्या मैं बताने वाला था, यहाँ पर फॉर SEC, ASC, VSC एंड SA पेपर स्टूडेंट विल फॉलो देयर मेजर ग्रुप टू अपेयर इन AC माइनर एंड MDC स्टूडेंट विल सेलेक्ट ग्रुप A, B और C एज पर सब्जेक्ट चॉइसन बाय देम इन AC माइनर एंड MDC नो मैटर वॉट देयर ग्रुप इज इन मैटर मेजर। तो कहने का मतलब क्या है, आप यहाँ समझिए, आपका यहाँ जो है ना, आपका ये जो बोल रहा है कौन सा पेपर, SEC पेपर, AAC पेपर, BSC और SC पेपर, ये आपका जो है ना ग्रुप ABC फॉलो करेगा, ग्रुप ABC फॉलो करेगा। लेकिन कौन सा पेपर आपका ग्रुप मेजर ग्रुप नहीं फॉलो करेगा। कौन सा ग्रुप, मेजर ग्रुप, ये मेजर ग्रुप फॉलो करेगा, ठीक है। कौन कौन सा, ये चीज़। लेकिन कौन कौन सा चीज़ आपका मेजर ग्रुप फॉलो नहीं करेगा, वो चीज़ आपका फॉलो नहीं करेगा आपका AC पेपर, ठीक है। आपका AC पेपर नहीं फॉलो करेगा, और MDC पेपर, आपका ये MDC पेपर आपका फॉलो नहीं करेगा। माइनर पेपर जो AC पेपर माइनर है, और आपका MDC पेपर, ये चीज़ है ना आपका मेजर ग्रुप ये फॉलो नहीं करेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अदरवाइज के बहुत सारे स्टूडेंट मेजर ग्रुप को फॉलो किया अकॉर्डिंग टू AC पेपर और MDC पेपर का एग्जाम देने जाते हैं, जिसकी वजह से उसका पेपर जो है ना छूट जाता है। बाद में पता चलता है उसका एग्जाम हो चुका है, वो उस सब्जेक्ट में प्रमोट होंगे। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं चलता है ना AC पेपर कौन सा क्या चीज़ फॉलो करता है, MDC पेपर क्या फॉलो करता है। तो आपका AC पेपर और MDC पेपर जो है ना, वो आपका ABC मेजर ग्रुप फॉलो नहीं करता, ठीक है। आप मेजर ग्रुप पे अकॉर्डिंग टू AC पेपर और MDC पेपर का एग्जाम देने मत जाइए। इसलिए ध्यान से देखिए, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा AC पेपर और MDC पेपर का एग्जाम कब कैसे होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग तो यहाँ मेजर 2 का देख लिए हैं, आप देखने वाले हैं AC, ठीक है। AC पेपर का एग्जाम कब होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ चीज़, AC में आपका, यहाँ पर AC में दो चीज़ पेपर आता है, एक आता है क्या, एसोसिएटेड कोर, ठीक है। तो एसोसिएटेड कोर 2 है आपका, और एक चीज़ है आपका AB2, ठीक है। AB2 यानी एसोसिएटेड वोकेशनल 2, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, पहले मैं AC2 का बता रहा हूँ, ठीक है। AC2 यानी एसोसिएटेड वोकेशनल कोर्सेज 2 में का बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, अगर आपका मेजर सब्जेक्ट, सॉरी, इसमें से आपका ये जो AC पेपर है ना, ये आपका मेजर सब्जेक्ट को फॉलो नहीं करता है, मेजर सब्जेक्ट को फॉलो नहीं करता है, इसको फॉलो मत कीजिए, ठीक है। इसके लिए मैं स्पेशल बताने वाला हूँ। अगर आपका AC2 पेपर क्या बोल रहा है, अगर यहाँ पर देखिए, अगर AC2 पेपर ग्रुप A के अंडर में आता है, ग्रुप A के अंडर में, मेजर पेपर नहीं, ग्रुप A के अंडर में आता है, यहाँ पर देखिए, तो 21 तारीख को होने वाला है फर्स्ट सिटिंग में। क्या फर्स्ट सिटिंग में होगा, कौन सा, अगर आपका AC2 पेपर किस में आ रहा है, ग्रुप A के अंडर में। देखिए, मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए। अगर आपका AC2 पेपर किस में आ रहा है, ग्रुप A में, ठीक है। इस चीज़ के लिए आप मेजर पेपर को ध्यान मत दीजिए, मेजर पेपर को ध्यान मत दीजिए, ठीक है। किसके लिए, AC2 के लिए। तो अगर आपका AC2 पेपर ग्रुप A के अंडर में आता है, मान लीजिए अगर आपका क्या है, AC2 पेपर क्या है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, सोशोलॉजी है, उर्दू, संस्कृत, मैथमेटिक्स, LSW,
जियोलॉजी है, मैथिली एंड गांधीयन थॉट्स, इसमें से कोई भी आपका AC2 के रूप में आपने चुना है, ठीक है, किसमें AC2 के रूप में चुना है, तो आपका आप किस में आए, इसके लिए आपका A ग्रुप में होगा। तो आपका एग्जाम कब होगा, क्यों ये A ग्रुप में हुआ, ठीक, क्यों, क्योंकि आपका AC2 पेपर आप A ग्रुप में से किसी का है, तो उसका एग्जाम कब होने वाला है, ठीक है, उसका एग्जाम जो होने वाला है आप लोग यहाँ देखिए, उसका एग्जाम 21 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा, किसका, जिसका AC2 पेपर A में है, ठीक है, ए में है, मेजर नहीं, पेपर है आपका, AC2 पेपर A ग्रुप में है, इसलिए अब A ग्रुप का एग्जाम कब होने वाला है, 21 तारीख को होने वाला है फर्स्ट सिटिंग में, समझ गए इस बात को। अगला है आपका B, ठीक है, क्या AC2 पेपर, अगर आपका बी में पेपर का बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट का नहीं, पेपर सब्जेक्ट वही चीज़। तो ये देखिए, अगर आपका AC2 पेपर बी में आ रहा है, मतलब इसमें से अगर है, अगर AC2 पेपर इसमें से आपने कोई रखा है, क्या रखा है, इंग्लिश हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, जियोलॉजी है, केमिस्ट्री है, AIH एंड C है, रूरल इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, स्टैटिक्स, पार्सियन, फिलोसॉफी, बैंकिंग फाइनेंस सर्विस है, इसमें से अगर है, क्या है, आपका AC पेपर है, AC2 पेपर है, तो आपका बी में है, तो बी का एग्जाम कब होने वाला है, ठीक है, तो AC2B का एग्जाम कब होने वाला है, तो यहाँ देखिए, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, आपका AC पेपर कौन सा में जाता है, ठीक है, तो उसका एग्जाम पे, यानी AC2B का एग्जाम कब होने वाला है, बी ग्रुप का एग्जाम आपका होने वाला है 21 तारीख को है, सेकेंड सिटिंग में, 21 तारीख को सेकेंड सिटिंग में होगा। क्या, अगर आपका AC पेपर 2 में आता, AC2 पेपर जो है ना आपका B ग्रुप में आ रहा है, पेपर देखिए, मेजर नहीं, पेपर, ठीक है, तो अगर इसमें आता है आपका, तो आपका एग्जाम भी 21 तारीख को सेकेंड सिटिंग में होगा। सेकेंड सिटिंग का टाइमिंग यहाँ 2 से 5 दिया है, समझ गए मेरे बात को। आप लोग देख लीजिए, आपका AC पेपर क्या रखा है, आप लोग एडमिट कार्ड में जो है ना उसको देखिए, और उसको देखिए आपका एडमिट कार्ड में जो AC पेपर है वो कौन सा ग्रुप में आ रहा है, इसमें देखिए ग्रुप कौन सा। अगर आपका AC2 पेपर ग्रुप C में आता है, देखिए अगर AC2 पेपर आपने रखा क्या है ग्रुप, अगर C में रखा है, हो सकता है आपने ज्योग्राफी रखा है, पॉलिटिकल साइंस, संताली, कॉमर्स, फिलोसफी रखे हैं, फिजिक्स रखें, इसमें से रखें, तो आपका AC पेपर C ग्रुप में आया, किस में आया है, आपका AC पेपर जो है ना, AC2 पेपर आपका C ग्रुप में आया है, तो AC2 पेपर C ग्रुप, AC2C का एग्जाम कब होने वाला है, ये देख लीजिए आपका, अगर C ग्रुप में आता है AC पेपर, ठीक है, AC2 का आप C ग्रुप में आता है, AC2 पेपर आपका C ग्रुप में आया, तो आपका एग्जाम कब होगा, 22 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा, ठीक है, 22 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में किसका होगा, जिसका AC पेपर C ग्रुप में आता है, जिसका AC2 पेपर C ग्रुप में आता है, उसका एग्जाम 22 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा, समझ गए ये बात, ठीक है, इसके लिए आपको मेजर ग्रुप फॉलो नहीं करना पड़ता है, ठीक। अगला चीज़ है आपका AB2, ठीक है, यहाँ पर क्या है, AB2, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड वोकेशनल कोर्स, एसोसिएटेड वोकेशनल कोर्स 2। तो आप लोग यहाँ देखिए, ठीक है, अगर आपका क्या है, अगर आपका ये जो है ना, इसके लिए भी आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, क्या है, यहाँ पर दिया गया है AB2 जो है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। अगर आपका AB2 क्या है, एडवर्टाइज मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट है, इसके बाद फिर क्या है, फंडामेंटल अकाउंटिंग है, इसमें से है, अगर आपका AB2 पेपर इसमें से कोई है, तो आपका एग्जाम 29 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा, 29 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में। तो आप लोग देख लीजिए, अगर AB2 पेपर आपने रखा है, उसमें से आपका ये जो ग्रुप है इसमें से है, तो आपका 29 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा, ठीक है। अगर AB2 पेपर अगर क्या है, आपका क्या है, अगर AB2 पेपर में आपने क्या रखा है, आपने रखा है, इधर देखिए, आपने रखा है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्किल, इसके या आपने रखा है एनालिटिक्स मेथड इन साइंस रखा है, या इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक रखा है, इस ये रखें कि इसमें AB2 के रूप में रखें, ये से पेपर रखे हैं, तो आपका एग्जाम भी 29 तारीख को सेकेंड सिटिंग में होगा। तो आप लोग देख लीजिए AB2 में कौन सा पेपर है आपका, ठीक है, AB2 में अगर ये सारे पेपर हैं, इसमें से कोई है AB2, तो आपका एग्जाम भी सेकेंड सिटिंग को होगा 29 तारीख को, समझ गए ये बात। अगला चीज़ है C वाले के लिए, सॉरी, अगला चीज़ है क्या, अगला चीज़ है अगर किसका, AB का ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, AB2 का ही बात कर रहा हूँ। अगर आपका AB2 पेपर का एग्जाम किस में आ रहा है, ये चीज़ आ रहा है, क्या चीज़ आ रहा है, अगर आपका मशरूम कल्टीवेशन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, या अवेयरनेस ऑफ राइट एंड लॉस है, अवेयरनेस एंड राइट एंड लॉस है, अगर AB2 के रूप में अगर इसमें से कोई एक सब्जेक्ट को चॉइस किए, तो आपका एग्जाम जो है 31 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। तो आप लोग देख लीजिए, क्या आपका AB2 का एग्जाम जो AB2 पेपर जो है इसमें से कोई है, इसमें से अगर कोई है, तो आपका 31 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा, किसका, AB2 का, समझ गए।
इसके बाद फिर दिया है उसी 31 तारीख को फिर दिया है, अगर किसी स्टूडेंट का AB2 का पेपर, AB2 पेपर क्या है, अगर AB2 पेपर अगर आपका है क्या क्रिएटिव थिंकिंग एंड राइटिंग इन इंग्लिश है, या डिजास्टर मैनेजमेंट है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, अगर किसी स्टूडेंट का ये पेपर है AB2 जो है ना, ये इसमें से कोई पेपर रखा है AB2 में, तो उसका एग्जाम 31 तारीख को ही होगा, 31 तारीख को ही होगा, लेकिन सेकेंड सिटिंग में होगा। तो आप लोग देख लीजिए, अगर किसी स्टूडेंट का ये पेपर है किसमें, AB2 में, AB2 का इसमें से कोई सब्जेक्ट है, तो आपका एग्जाम 31 तारीख को सेकेंड सिटिंग में होगा। समझ गए, AB2 का भी समझ में आ गया। अगले चीज़ हम लोग देखते हैं, इसके बाद MDC पेपर भी आपका ये फॉलो नहीं करता दोस्तों, ठीक है। मैंने पहले आपको बता दिया है, ये MDC पेपर जो है ना, MDC2, ये आपका मेजर ग्रुप फॉलो नहीं करता है, आप मेजर ग्रुप फॉलो नहीं करता, इस चीज़ को ध्यान मत दीजिए, ठीक। तो यहाँ से फिर ध्यान दीजिए, यहाँ क्या चीज़ है, 1 तारीख को आपका MDC2 पेपर होगा। तो MDC2 पेपर आप लोग देखिए, अगर आपका MDC में क्या दिया है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ है, अगर आपका पेपर MDC, ठीक है, MDC2, अगर आपने MDC2 में क्या रखा है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन रखा है, तो आपका एग्जाम 1 सितंबर को होगा, फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है, 1 सितंबर को फर्स्ट सिटिंग में होगा। अगर आपका MDC पेपर 2 क्या है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन है, तब, ठीक है। अगर आपका क्या है, अगर आपका MDC2 में क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग MDC2 में डिजिटल मार्केटिंग है, तो आपका एग्जाम 1 तारीख को ही सेकेंड सिटिंग में होगा, 1 तारीख को ही सेकेंड सिटिंग में, किसका, जिसका MDC पेपर 2 में क्या है, डिजिटल मार्केटिंग रखा है, क्या रखा है, डिजिटल मार्केटिंग रखा है, तो उसका एग्जाम जो है उसका सेकेंड सिटिंग में होगा, 1 तारीख को ही सेकेंड सिटिंग में होने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को समझ गए। अगला फिर है, अगला चीज़ है, अगला आप फिर 2 तारीख को क्या दिया है, 2 तारीख यहाँ देखिए, MDC2, अगर MDC2 क्या है, अगर MDC2 में आपने क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन वैल्यूज एंड इथिक्स रखा है। आप लोग देखिए, MDC2 में क्या रखें, क्या रखें आप, इंट्रोडक्शन टू इंडियन वैल्यूज एंड एथिक्स रखें, तो आपका MDC2 का पेपर का एग्जाम 2 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा, ठीक है। तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड में देख लीजिए, आपने क्या रखा है, अगर आपका इंट्रोडक्शन टू इंडियन वैल्यूज एंड एथिक्स है, तो MDC2 में, तो आपका एग्जाम 2 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। ये चीज़ समझ गए। अगर कोई स्टूडेंट MDC2 के रूप में, MDC2 पेपर में क्या रखा है, संताल ट्राइब एंड कल्चर रखा है, क्या रखा है, संताल ट्राइबल्स एंड कल्चर रखा है, तो उसका एग्जाम 2 तारीख को सेकेंड सिटिंग में होगा, किसका, जो स्टूडेंट MDC2 में संताल ट्राइबल्स एंड कल्चर रखा है, तो उसका एग्जाम 2 सितंबर को सेकेंड सिटिंग में होगा। समझ गए ये चीज़। MDC पेपर में आप लोग देख लीजिए, आपका कौन सा सब्जेक्ट है, MDC पेपर में कौन सा सब्जेक्ट रखे हैं, ठीक है, ये समझिए। अगला पेपर आपका क्या है, 3 तारीख को क्या बोल रहे हैं, SEC यानी स्किल इन्हांसमेंट कोर्स 2, SEC2 जो है, SE2 ये आपका देखिए, यहाँ पर अगर ये कंपलसरी सब सब्जेक्ट के लिए है, तो यहाँ पर आपके लिए मेजर ग्रुप फॉलो करता है, ठीक है, मेजर ग्रुप। अगर कोई किसी स्टूडेंट का मेजर ग्रुप A के अंदर में आता है, ठीक है, किसी स्टूडेंट का मेजर ग्रुप A के अंडर में आता है, तो उसका एग्जाम, किसका एग्जाम, SEC2 का एग्जाम कब होगा, SEC2 आपने क्या रखा है, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डेटा मैनेजमेंट रखे हैं, तो क्या देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको SEC2 के लिए आपको मेजर सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। अगर आपका मेजर सब्जेक्ट A ग्रुप के अंडर में आता है, तो आपका एग्जाम 3 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा, ठीक है। तो फर्स्ट सिटिंग में होगा कौन, किसके लिए, किस पेपर के लिए, SEC2P पेपर के लिए, SEC2 पेपर के लिए, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डेटा मैनेजमेंट के लिए आपको मेजर पेपर देखना पड़ेगा। आपका मेजर पेपर A ग्रुप में आता है, तो आपका SEC2 का एग्जाम जो 3 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। समझ गए ये चीज़। अगर किसी स्टूडेंट का मेजर टू है ना, मेजर 2 पेपर किस में आ रहा है, आपका B ग्रुप में आता है, तो उसका SEC2 पेपर का एग्जाम किस में होगा, 3 तारीख को है सेकेंड सिटिंग में होगा, किस 3 तारीख को है सेकेंड सिटिंग में, किसका, आप लोग देख लीजिए। आपका मेजर 2 जो है ना, आपका मेजर 2 किस में आता है, B ग्रुप में अगर आता है, अगर आपका मेजर ग्रुप B ग्रुप में आता है, तो आपका SEC2 का एग्जाम 3 तारीख को ही, यानी 3 सितंबर को ही सेकेंड सिटिंग में होगा। तो देख लीजिए, आपका मेजर ग्रुप B में आता है, तो आपका एग्जाम SEC2 का एग्जाम 3 तारीख को सेकेंड सिटिंग में होगा। समझ गए। अगला चीज़ अगर आपका मेजर पेपर C ग्रुप के अंडर में आता है, अगर आपका मेजर पेपर यानी मेजर 2 का ही बात हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ मेजर 2 या मेजर पेपर C ग्रुप में अंडर में आता है, तो उसका एग्जाम 5 तारीख को होगा। क्या 5 तारीख को होगा, फर्स्ट सिटिंग में होगा, क्या 5 तारीख। तो आपका जो क्या है SEC आपने क्या रखा है, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डेटा मैनेजमेंट, तो ये SEC का SEC2 का एग्जाम
कब होगा SSC 2 एग्जाम कब होगा? 5 तारीख को। किसका होगा? जिसका मेजर सब्जेक्ट ग्रुप सी के अंडर में आता है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आपका मेजर सब्जेक्ट ग्रुप सी के अंडर में आता है तो आपका आपका SEC पेपर का एग्जाम यानी SEC 2 का एग्जाम जो 5 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, मेजर पेपर सी में आता है तो आपका SEC 2 का एग्जाम जो है 5 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। समझ गए इस चीज़ को? अगला चीज़ देखते हैं क्या है। 7 तारीख देखिए, 7 तारीख में क्या दिया है? 7 तारीख जो है AEC दिया है, AEC 2। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देखिए, इसको भी आपको मेजर ग्रुप फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपका मेजर ग्रुप MJ पेपर, ठीक है, MJ 2 पेपर अगर A ग्रुप में आता है तो आप लोग देख लीजिए, अगर आपका मेजर ग्रुप A अंडर में आता है तो उसका एग्जाम कब होगा? अगर आपका मेजर ग्रुप A मेजर 2A ग्रुप में आता है तो आपका एग्जाम जो है AEC 2 का एग्जाम आपको 7 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। आपका क्या है? AEC इंग्लिश है, AEC 2 आपका इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश का एग्जाम कब होगा? तो आपका मेजर ग्रुप A के अंडर में आता है तो आपका 7 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। किसका? जिसका मेजर सब्जेक्ट A ग्रुप के अंडर में आता है उसका इंग्लिश का एग्जाम, यानी इंग्लिश मैंने कहे तो AEC 2 उसका 7 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। समझ गए? अगर जिसका मेजर सब्जेक्ट मेजर 2 सब्जेक्ट बी ग्रुप के अंडर में आता है, उसका AEC 2 का एग्जाम, AEC 2 का एग्जाम भी 7 तारीख को होगा सेकेंड सिटिंग में, 7 तारीख को, लेकिन सेकेंड सिटिंग में। ठीक है, सेकेंड सिटिंग का टाइमिंग दिया है 2 से 4 बजे। तो इस चीज़ को ध्यान देखिए। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसके लिए AEC के लिए आप मेजर पेपर देखिए। आपका मेजर पेपर 2 बी ग्रुप में आता है, मेजर 2 पेपर बी ग्रुप में आता है, तो आपका एग्जाम 7 तारीख को सेकेंड सिटिंग में होगा, इंग्लिश का एग्जाम। ठीक है, सेकेंड सिटिंग में। समझ गए ये चीज़? अगला देखते हैं, अगर आपका मेजर पेपर क्या है, अगर आपका मेजर 2 पेपर सी ग्रुप में आता है, तो आपका एग्जाम 8 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका मेजर पेपर 2 सी ग्रुप में आता है तो आपका इंग्लिश का एग्जाम यानी किसका? AEC का एग्जाम, इंग्लिश का एग्जाम कब होगा? 8 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। तो आप लोग देख लीजिए, मेजर ग्रुप सी में है तो आपका इंग्लिश का एग्जाम है 8 तारीख फर्स्ट सिटिंग को होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना दोस्तों, अगर आप इसमें कंफ्यूज हुए तो प्रॉब्लम फिर क्रिएट होगा। अगर आप एक बार आपका एग्जाम छूट गया तो दोबारा देने के लिए मौका नहीं मिलेगा, फिर दूसरा जो पिछले सेशन है उसके साथ आपको बैठना पड़ेगा, फिर टेंशन होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देखिए, इसके लिए स्किप मत कीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आपको होगा। अगला चीज़ है 9 तारीख का। आप 9 तारीख में क्या दिया है यहाँ पर देखिए, 9 तारीख में दिया है आपका BAC, इसको क्या बोलते हैं? BAC 2 वैल्यू एडेड कोर्स। ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्स में क्या चीज़ है? अगर आपका मेजर पेपर, आप लोग इसको अगर मेजर पेपर A के ग्रुप में आता है, ठीक है, आप लोग देख लीजिए, अगर आपका मेजर पेपर A ग्रुप में आता है तो आपका BAC 2 का एग्जाम कब होगा? तो 9 तारीख को होगा। 9 तारीख को होगा क्या है? आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो आपका एग्जाम जो 9 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा, 9 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। किसका? जिसका मेजर ग्रुप A के अंडर में आता है उसका BAC का एग्जाम यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का एग्जाम जो है आपका फर्स्ट सिटिंग 9 तारीख को होगा, फर्स्ट सिटिंग में। ठीक है, तो देख लीजिए। इसके बाद अगर जिसका मेजर सब्जेक्ट बी ग्रुप में आता है यानी मेजर 2 बी ग्रुप में आता है, उसका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का एग्जाम यानी BAC 2 का एग्जाम जो है उसी तारीख को 9 तारीख को ही सेकेंड सिटिंग में होगा। ठीक है, 9 तारीख को सेकेंड सिटिंग में होगा। किसका? जिसका मेजर सब्जेक्ट 2 बी ग्रुप में अंडर आता है तो उसका 9 तारीख में एग्जाम होगा। BAC 2 का एग्जाम 9 तारीख को सेकेंड सिटिंग में होगा, जिसका मेजर ग्रुप बी के अंडर में आता है। तो किसका एग्जाम होने वाला है? BAC 2 का। ठीक है, तो आप लोग मेजर ग्रुप देख लीजिएगा। अगला है आपका जिसका मेजर 2 सब्जेक्ट सी ग्रुप में आता है तो उसका जो है उसका एग्जाम 10 तारीख को होने वाला है। BAC 2 इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में होगा। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आपका मेजर सब्जेक्ट सी ग्रुप में अंडर में आता है, किसका? सी ग्रुप में अंडर में आता है मेजर सब्जेक्ट, तो आपका BAC 2 का एग्जाम जो है 10 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। 10 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा, देख लीजिए। ठीक है, 10 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। अगला चीज़ देखते हैं, इसके बाद क्या है? SA यानी SA बोले तो सोशल अवेयरनेस। ठीक है, यहाँ पर देख लिया, अगर जिसका मेजर सब्जेक्ट ग्रुप A के अंडर में आता है, मेजर 2 पेपर यानी मेजर सब्जेक्ट ग्रुप A के अंडर में आता है, उसका SA का एग्जाम तो कितना तारीख को? 11 तारीख को होने वाला है, यानी सोशल अवेयरनेस का एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में होगा 11 तारीख। किसका? अगर आपका मेजर सब्जेक्ट A में आता है, मेजर 2 पेपर A में आता है, तो आपका SA पेपर का एग्जाम यानी सोशल अवेयरनेस का एग्जाम 11 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। ठीक है, अगर जिस स्टूडेंट का
का एग्जाम जिस स्टूडेंट का मेजर पेपर बी ग्रुप में आता है, बी ग्रुप वाला, ठीक है, अगर आपका मेजर पेपर बी ग्रुप में आता है तो आपका एसए का एग्जाम, एसए यानी सोशल अवेयरनेस का एग्जाम 11 तारीख को सेकेंड सिटिंग में होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका मेजर सब्जेक्ट ग्रुप बी के अंडर में आता है, मेजर 2 पेपर ग्रुप बी के अंडर में आता है, तो आपका एसए का पेपर जो है 11 तारीख को सेकेंड सिटिंग में होगा। समझ गए ये चीज़। अगला चीज़ है आपका, अगर आपका मेजर पेपर मेजर 2 पेपर सी ग्रुप के अंडर में आता है तो आपका 12 तारीख को एग्जाम होगा। किसका एग्जाम? एसए का एग्जाम, ठीक है, एसए यानी सोशल अवेयरनेस का एग्जाम। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आपका मेजर पेपर ग्रुप सी के अंडर में आता है तो आपका एसए का एग्जाम 12 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा, 12 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। किसका? जिसका मेजर सब्जेक्ट ग्रुप सी के अंदर में आता है उसका एसए का एग्जाम 12 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। फर्स्ट सिटिंग का टाइमिंग दिया है 10 बजे से 1 बजे, ठीक है। तो आप लोग 10 बजे से 12 बजे तक दिया है, देख लीजिए। तो यह चीज़ समझ में आ गया होगा सारी चीज़ को। अगर सारे दोस्तों को, अगर किसी को भी समझ में ना आए, कोई भी डाउट है, दिक्कत, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई देने के लिए। तो ये चीज़ एक बार में अगर आप समझ में नहीं आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप सही टाइम पर एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका एग्जाम छूट सकता है, फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। एग्जाम फिर से देना पड़ेगा, फिर से तैयारी करना पड़ेगा, फिर से पैसा भी देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको एक बार में इस चीज़ को समझ में नहीं है तो दोबारा देखिए। अगर कोई भी डाउट है, दिक्कत है, आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तो फिर मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, आपका जो है ना, कौन सा पेपर, आपका एसी पेपर और एमडीसी पेपर, ये पेपर आपका मेजर ग्रुप फॉलो नहीं करता है। तो आप इस चीज़ को मेजर ग्रुप भूल जाइए इस दिन एग्ज़ाम जब होगा, ठीक है। हाँ, और फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो पेपर है आप कहाँ पढ़ पाएंगे, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप चैनल है, आप लोग वहाँ ज्वाइन कीजिएगा। आप लोग वहाँ ज्वाइन करके इसको आप खुद पढ़ सकते हैं। इसको बार बार आपको देखना पड़ेगा, जैसे एग्जाम होगा आपको बार बार देखना पड़ेगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और आप लोग इसको फॉलो करके रखिए टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल को, वहाँ पर आपको एग्जाम से 1 दिन पहले इसका नोटिस मिल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम अगला दिन कौन सा डेट को होने वाला है। तो आप लोग इसको फॉलो करके रखिए, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी सब्जेक्ट है आप लोग इसको कमेंट में बताइए, उसका क्वेश्चन आंसर भी आपको इसी चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर का तैयारी इसी चैनल में मिल जाएगा और आराम से आप तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। और जो भी एक्स वाला स्टूडेंट है, तो एक्स वाला स्टूडेंट के लिए इससे नेक्स्ट वाला वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है, क्या कब एग्जाम होने वाला है, ठीक है। आशा करते हैं सारी चीज़ समझ में आएगा। कोई भी डाउट है, दिक्कत है, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमारे भाइयों बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, दोस्तों के शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने के लिए आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है, तो जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो में ऐसे, अगला वीडियो में इसी तरह मिलते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।